अपना सती हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर कहते हैं उमा कहूँ में अनुभव अपना सती हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर जी कहते हैं ये मेरे जीवन का अनुभव है, ये संसार स्वप्न की तरह है। भक्तों, रात्रि में हम स्वप्न देखते हैं पर उस स्वप्न का हमें कोई लाभ नहीं होता। तुलसी बाबा रामायण में कहते हैं कि सपने होई भिकार नब रंग नाक बद होई जागे हाने न लाभ कजु तुम प्रपंच जिए जो। सपने में राजा भारी राजा हो जाए लेकिन जगने पर दोनों को किसी को हानि और लाभ नहीं होता। बेकारी बेकारी रहता है, राजा राजा ही रहता है। पर स्वप्न की तरह हम सिहाते हैं। कैसे? जैसे हारो थको व्यक्ति रात को सो जाता है, स्वप्न में देखता है, बड़ा खुश होता है, मुझे तो महल मिल गया, सोना चांदी पैसा बहुत मिल गए, बहुत खुश होता है। सवेरे जगने पर सारी खुशी चली जाती है। ऐसे ही हमें संसार में, झूठे संसार में रह करके खुश होते हैं। ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, पर होता कुछ नहीं है। क्या होता है कि दिन भर को हारो एक सोए गयो कंगाल, आए गई नींद जाए बड़ी खुशहाली है। सपने में राजा बनो सब धरती को, सुगड़ सलोनी जाए मिली घरवारी है। सोने के महल देखी मन में सिहाय गयो, सोने के महल देख करके दिल में खुश हो गया। और जब सपना टूटा, भक्त कहीं जाको टूट गयो सपनों, तो दोनों ही हाथ जाके रह गए खाली हैं। कुछ नहीं है। ये जीवन भी स्वप्न की तरह है। हम लोग रोज स्वप्न देखते हैं, कल ऐसा करेंगे, कल ऐसा करेंगे, कल ऐसा करेंगे, पर वो कल ही नहीं आता। पर जीवन में सुख भोगना है तो इस जीवन को भगवान को सौंप दो। ये हमारे जीवन की गाड़ी को बहुत अच्छी चलाएगा। समर्पण भाव भगवान को बहुत अच्छा लगता है। बस समर्पण हो जाएंगे तो भगवान हमारे आगे पीछे घूमता है। एक दृष्टांत बता रहा हूं। ओरछा गांव में एक राजा था जिसका नाम मधुपर्सा था। उसका नियम था कि रोज भगवान के मंदिर में जाकर के पैरों में घुंघरू बांध करके कीर्तन करता था। पर एक दिन ऐसा हुआ, राजकाज में कुछ विलंब हो गया। मंदिर में जाने से पहले ठाकुर जी के मंदिर का पट हो गया, पट बंद हो गए। अब राजा ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, भगवान के पट ही तो बंद हो गए हैं, लेकिन भगवान के दया के द्वार तो भक्तों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। पर मन में दुखी था कि आज इतना विलंब हो गया कि भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाया। जब मंदिर में गया तो पट बंद हो चुके थे। राजा का तो वही भाव था कि भगवान का पट बंद हो गया तो कोई बात नहीं, उनकी दया का द्वार तो खुला है, और मंदिर के पीछे बैठ गया।
बोला नियम तो नहीं तोड़ेंगे। जैसे मंदिर था तो उत्तर की तरफ मंदिर का दरवाजा था और दक्षिण की तरफ पिछवाड़े में बैठ गए। भाव तो वही था, लेकिन मन में करुणा थी, आंखों में आंसू थे। और भगवान अपने भक्त के आंसू नहीं देखते। अगर आंसू आंखों में आएंगे तो भगवान तुरंत आ जाता है, भगवान के आंसू देखता नहीं है। अगर भगवान को जल्दी पाना है तो उसकी याद में रोना शुरू कर दो। जब भगवान 6 महीना में मिलेंगे तो 1 ही महीना में मिल जाएगा। मन में करुणा थी, आंखों में आंसू थे। बस भगवान के सामने पीछे खड़ा हो गया, पीछे बैठ गए, पैरों में घुंघरू बांधे और कीर्तन करने लगे और भगवान से निवेदन किया, खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। आपसे गाइए, आपके पास भी भगवान आ जाएंगे। ताली बजाइए। मन में करुणा हो, आंखों में आंसू हो, भगवान सामने खड़ा होता। तो खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। और कहने लगा, जन्म जन्मों से भटक रहा हूँ, जन्म जन्मों से भटक रहा हूँ, मत करना इनकार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। और कह रहे हैं, तेरा मेरा साथ पुराना मेरा हो, तेरा मेरा साथ पुराना, तू दाता में भिखारी। 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 झोली फैला के कहता है, डाल दो अब तो प्यार की भिक्षा, डाल दो अब तो प्यार की भिक्षा, खड़ा हूँ झोली पसार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब
खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। जय हो। खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। जन्म जन्म से भटक रहा हूँ, जन्म जन्म से भटक रहा हूँ, मत करना इनकार प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। अब कीर्तन की ध्वनि अभी थमी नहीं, भाव से गा रहा है, पर विनती करता है कि मैं इस लायक तो नहीं हूं कि आपकी विनती करूं, फिर भी प्रयास कर रहा हूं। किस मुख से विनती करूं, लाज आवती है मोई। किस मुख से विनती करूं, मैं इस योग्य नहीं हूं। किस मुख से विनती करूं, लाज आवते है मोई। हाथ शीस रख दीजियो, कृपा तुम्हारी हो। कृपा तुम्हारी हो, कृपा तुम्हारी हो। करुणा है मन में। प्रभु न मोए बेसारियो, प्रभु मोए न बेसारियो। लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, पर तुम सो हमको ना। भाव से गाने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 मन में करुणा है, भाव है। कीर्तन की ध्वनि थमी नहीं, आंखों से आंसू झरझर झर रहे हैं। देखिए, भगवान ने उस दरवाजे को घुमा करके पीछे की तरफ कर दिया। जो दरवाजा उत्तर की तरफ था, भगवान ने उस दरवाजे को घुमा करके दक्षिण की तरफ कर दिया, उसकी तरफ कर दिया। अभी कीर्तन की ध्वनि थमी नहीं थी, दरवाजा खुल गया। आज भी ओरछा मंदिर का दरवाजा दक्षिण की तरफ ही खुलता है। ये भाव है भगवान का।
भाव से गा रहे हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान अपने भक्तों की इच्छा कभी तोड़ते नहीं है। करदम जी का विवाह देवूति के साथ में हुआ। मनु शत्रुपा चले गए और बहुत वर्ष के लिए इन्होंने समाधि लगाई, पर शत्रुपा जी उस भाव से पति की सेवा करती हैं कि न तो उनके पतिव्रत धर्म में कोई कमी आए और न पतिव्रत धर्म में कोई कमी रहे, सेवा में कोई कमी रहे। 10,000 वर्ष के बाद में जब समाधि खुली तो करदम जी भूल गए थे कि मेरा विवाह हो गया है। सामने पत्नी को बैठे हुए देखा तो कहा कि आपने मेरी बड़ी सेवा की है, आप कोई वरदान मांग लो। पत्नी ने कहा कि पत्नी को चाहिए पति की सेवा हो, पति के कहने के अनुकूल चलना चाहिए, वो सेवा तो हो ही रही है, और क्या चाहिए, फिर भी कुछ मांग लो। बोला आपने विवाह के समय कहा था एक पुत्र को जन्म देकर के सन्यास ले लूंगा, आप मुझे एक पुत्र देकर के सन्यास ले लो। पत्नी कह रही है सन्यास ले लो, और आजकल की पत्नी नहीं कहेंगी जब भामर पड़ रही थी ना, जब वचन लिए थे सारा जीवन साथ निभाऊंगा, अब ऐसे कैसे चले जाओगे। पर वो कह रही है कि एक पुत्र देकर के सन्यास लेके चले जाओ। क्यों? क्योंकि पति कोई शुभ कार्य करता है, पुण्य करता है, धर्म करता है, तो उसका आधा फल पत्नी के लिए चला जाता है। पर ये मैं सोच रहा कि हमें कजू करना ना, पति का फल हमारे लिए आधा आ जाएगा। जिस प्रकार से पति की सेवा करनी चाहिए उसकी सेवा नहीं करी और पति के अनुकूल नहीं चले तो पति का पुण्य नहीं मिलेगा। क्योंकि स्त्रियों का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। कौन सा? हरी तुलसी बाबा कहते हैं अपनी तरफ से नहीं होता रहा। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काहे बचन मन पति पद प्रेमा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काहे बचन मन पति पद प्रेमा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक ही धर्म है स्त्रियों का। मंदिर में पूजा करने जाए तो जाए, न जाए तो कोई बात नहीं, मत जाओ। तो क्या करें? उनके लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है कि वो सच्चे मन से पति की सेवा करें
और पति के कहे हुए वचनों के अनुकूल ही चलें और वो कार्य करें जिससे उनके पति हमेशा खुश रह सकें। पर ये मतलब नहीं है कि सवेरे मंदिर में नहाने जा रही हो शिव जी को और पति ने कहा ना पानी दे दी, तो पानी के भाई बड़ी वो पूजा करनी है तो पानी, उस पूजा का कोई अर्थ नहीं होता। करो चाहे मत करो, बेकार है वो पूजा, क्योंकि स्त्रियों का भगवान तो उसका पति होता है। पर ये मत सोचना कि पतियों के लिए कोई धर्म नहीं है। अगर पत्नी ऐसे सेवा करती हैं तो पत्नियों का भी धर्म है कि वो पत्नियों का आदर करें, क्योंकि जिन घरों में स्त्रियों का अपमान होता हो उस घर में लक्ष्मी और भगवान दोनों ही नहीं आते। लक्ष्मी तो आ भी जाए पर भगवान नहीं आते। अब कई जगह पूछते हैं कि महाराज जी आपने तो बता दिया कि पति की सेवा ही करो, और पति शाम को दारू पी के आए और मारे पीटे तो क्या करें? तो उनके लिए भी नियम है, जब पति शाम को दारू पी के आए तो झाड़ू ले लो, झाड़ू, और उल्टी तरफ से पकड़ के बजा दो। और का ऐसे का इंतजाम तो ऐसे ही होगा। पर ये बात केवल मनोरंजन के लिए होती हैं। पति तो असल में आदरणीय होता है। भागवत जी में लिखा है चाहे कोड़ी हो, कलंकी हो, रोगी हो, निर्धन हो, कैसा भी हो, पति उसका भगवान है। लज्जावती का पति कोड़ी था, कामी था, और वो ऐसी पतिव्रता थी कि 6 महीना तक सूर्य को नहीं निकलने दिया। जैसा भी हो उसका पति है, उसके आज्ञा के अनुकूल चल करके अपने जीवन को बिताना चाहिए। केवल अगर अपने घर में सुख शांति चाहते हो तो ध्यान से सुनना, एक ही काम करना कि कभी घर में विवाद नहीं करना चाहिए। तुलसी बाबा कहते हैं जहां सुमते तहां संपत्ति नाना, जहां कुमते तहां विपत्ति निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहां सुमते तहां संपत्ति नाना, जहां कुमते तहां विपत्ति निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहां घर में देवती जी कहती हैं कि एक पुत्र देकर के आप सन्यास ले लीजिए। करदम जी ने कहा कि तुम जब तक बिंद सरोवर में स्नान करके आओ तब तक मैं एक विमान का निर्माण करता हूं। बहुत सुंदर बन गई जैसे देवांगनाओं के समान, और उस विमान में बैठ करके उन्होंने 100 वर्ष तक विहार किया। अब शर्त तो थी है कि पुत्र को जन्म देकर के सन्यास ले लेना, पर पुत्र तो नहीं हुआ, पर 9 कन्याएं हुई। और भक्तों ये 9 कन्याएं हमारे जीवन में जरूर होनी चाहिए। अगर साधारण रूप से सोचेंगे ना तो 9 कन्याओं के विवाह करते करते पिताजी की अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि विवाह में बहुत धन खर्च होता है कन्याओं के विवाह में। पर वो साधारण कन्या नहीं, जिनको जीवन में नवदा भक्ति का उपदेश कहा है। कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दाक्ष साख्य आत्मनिवेदनम। ये कान भगवान ने भगवान की कथा सुनने बनाए हैं, ये नेत्र दर्शन करने के लिए बनाए हैं।
और भक्तों, हाथ ये भगवान के सामने जुड़ने के लिए बनाए हैं, लेकिन कभी कभी हम हाथों का दुरुपयोग भी करते हैं। कभी लड़ाई हो जाती है ना किसी से, दवा से एक उंगली दिखा के कहते हैं कि तू कौन है, मेरे आगे कुछ है ही नहीं। लड़ाई में कहते हैं ना। पर भक्तों, सबको अपना अपना मान है। ये हाथ की उंगलियां हैं ना, ये भी कहती हैं, ये उंगली कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूं, ये उंगली कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूं, पर साइड वाली कहती है तू बड़ी तो है पर तू कोई काम में तो आवे ना है। बड़ी काहे की है? बड़ा तो वो जो काम में आए। ये बात तो ठीक है। तो बड़ी उंगली ने पूछा कि तू किस काम में आती है? बोला मैं इस काम में आती हूं कि जब कभी यज्ञ हवन पूजा पाठ होता है ना, तो तिलक मुझसे ही लगाया जाता है। यही उंगली काम में आती है। अब बड़ी के साइड वाली ये कहती है कि ये कोई काम है? तू बड़ी नहीं है, मैं बड़ी हूं। बोला तू कैसे बड़ी है? कि जब लड़ाई होती है ना, तो सबसे आगे यही चलती है। तू क्या है? अब अंगूठा महाराज कहवे लगेगा तुम सब छोटी हो, मैं ही सबसे बड़ा हूं। बोला तू तो सबसे छोटा है। बोला ना, मैं ही सबसे बड़ा हूं। बैंक में जाएंगे तो मेरी जरूरत पड़ेगी, कहीं अंगूठा लगाने की जरूरत पड़ेगी तो मेरे बिना कछु ना है। वो न खाता खुले ना बैंक में पैसा न करे ना कछु, वो मेरी जरूरत पड़े सबसे। लेकिन जो सबसे छोटी उंगली है ये कहा कि आप में से कोई बड़ी नहीं है, मैं बड़ी हूं। बोला तू तो सबसे छोटी है। बोला जो छोटा होता है वही तो बड़ा होता है। तेरा गुण क्या है? छोटी उंगली कहती है कि मेरा ये गुण है, जब भगवान के सामने हाथ जोड़े जाते हैं ना, तो सबसे आगे मैं ही खड़ी होती हूं। और ये हाथ जोड़ना ही सबसे विनम्र भाव है। भगवान के सामने जो हाथ जोड़ता है वही सबसे बड़ा होता है। इसलिए जो छोटा बनना चाहता है संसार में, वही सबसे बड़ा होता है, क्योंकि बड़ा भी उसी की कृपा से होता है। एक तिनका भी मंदिर की चोटी पर जा बैठा, वो अपने प्रभाव से नहीं, वो पवन के वेग से गया है वहां। और हमें भी ऐसी बढ़ाने वाला कोई और है, हम अपने आप से नहीं बढ़ते। जब उसकी इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो हम कौन है, क्या करने वाले? हमारा जीवन तो उसी के हवाले है। वो पहाड़ को राई बना दे और राई को पहाड़ बना दे, उसकी कृपा है। ज्यादा ऊंचा बनना चाहते हो तो छोटे बन जाओ। जैसे भगवान के हाथ सामने हाथ जोड़ने से ये छोटी उंगली सबसे आगे खड़ी होती है, ऐसे ही भगवान के सामने, संसार के सामने झुक जाएंगे तो सबसे खड़े आप ही दिखाई देंगे। नौ कन्या हो गई। ये नौ कन्याएं हमारे जीवन में होनी चाहिए। श्री वेद व्यास जी ने नवदा भक्ति का उपदेश किया है, लेकिन तुलसी बाबा ने रामायण में इनको सरल किया है। और भक्तों, वैसे तो हमारे जीवन में 9 भक्ति होनी चाहिए। तुलसी बाबा एक बात कहते हैं, अगर 9 भक्ति ना हो तो अपने जीवन में एक भक्ति जरूर उतार लो, कल्याण हो जाएगा जीवन का। चलिए मैं 9 भक्ति आपको एक एक करके बता रहा हूं, जरा समझना, समझ में आए तो मैं समझा रहा हूं कि 9 भक्ति में से एक भक्ति जो समझ में आए, सबसे सरल हो, उसको अपने जीवन में उतार लो। पहली भक्ति बता रहे हैं, प्रथमो भगते तन कर संगा, दूसरी रते ममु कथा प्रसंगा। प्रथमो भगते संग
कर संगा दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पहली भक्ति बता रहे हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि संतों का संग करे, संतों का आदर करे। दूसरी भक्ति है कि मेरी कथाओं का गुणगान करे, अपने जीवन में उतार करके उनको भोगे। ये मेरी दूसरी भक्ति है। और तीसरी भक्ति बता रहे हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथे भगत मन गुण गन करहि कपट तज गान। चौथी भक्ति है कि अपने जीवन में एक गुरु बनाए और गुरु की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि सारी शंका का समाधान गुरु होता है। गुरु हम बनाते इसलिए हैं, अगर कोई समस्या हो, कोई दुख हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो सारी शंकाओं के समाधान गुरुजनों के पास होते हैं। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथ भगत मन गुण गन करहि कपट तज गान। सारे छल कपट को त्याग करके भगवान की शरण में चला जाए, चौथी भक्ति है। और पांचवी भक्ति बता रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचमो भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति बता रहे हैं कि गुरु के दिए हुए वचनों पर विश्वास करके उसे अमृत समझ करके उसका जप भजन करना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। क्योंकि गुरु को तो भगवान ने अपने से भी बड़ा बताया है कि भगवान के पास जाने का रास्ता गुरुजन बताते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो मंत्र गुरु ने दिया है उस पर दृढ़ विश्वास करके उसका भजन करे, सारे छल कपट को त्याग करके भगवान की शरण हो जाए। ये मेरी पांचवी भक्ति है। छठवीं भक्ति बता रहे हैं, छठदम शील विरत भव कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शील भाव से निरंतर भगवान का गुणगान करे, ये मेरी छठवीं भक्ति है। और सातवीं भक्ति बता रहे हैं, सातम समा मैं जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सातम समा मैं जग देखा मोटे अधिका संत कर लेखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सातम सम मैं जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं पहले मुझे देखो और मुझसे बढ़कर के मेरे संत भक्तों को देखो, उनका आदर करो, मैं मिल जाऊंगा। आठवीं भक्ति बता रहे हैं, आठम यथा लाभ संतोषा सपने हु नहीं दे कहीं पर दोषा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आठम यथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखे पर दोषा। भगवान कहते हैं कि जो कुछ मैंने दे रखा है उसी पर सबूरी रखो, सपने नहीं देखे पर दोषा। दूसरों की वस्तुओं को स्वप्न में भी मत देखो
और नौवीं भक्ति बड़ी सरल बता रहे हैं। नवमो सरल मम सबो छलहीना, ममो भरोसा हिया हर से नदीना। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं नौवीं भक्ति सबसे सरल है। जरा शांति से सुनिएगा, अगर इनमें से कोई समझ नहीं आई हो तो नौवीं भक्ति बड़ी सरल बता रहे हैं। नवम सरल मम सब छल हीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। सारे छल कपट को त्याग करके भगवान कहते हैं कि मेरे समर्पण हो जाए, मुझे ही सौंप दे सब कुछ। सरलता, भगवान कहते हैं कि भक्त की सरलता मुझे अच्छी लगती है। नवम सरल, सरल कहते हैं। चलिए एक दृष्टांत बता रहा हूं। एक बहुत मोटा दाजी व्यक्ति था, बहुत खाना खाता था, ज्यादा काम कुछ करता नहीं था, क्योंकि ज्यादा खाएगा वो तो पड़ा ही रहेगा, और खा के पड़ा ही रहे। भाइयों ने कहा कि भाई ऐसे ही पड़ा रहेगा तो ऐसे काम कैसे चलेगा, और काम नहीं होता तब तो तुम निकलो यहां से। भाइयों से कहा कि जब नहीं रखते तो मैं निकल जाता हूं, और सवेरे से शाम तक घूम घाम के फिर घर लौट आया। भाइयों ने कहा भाई क्यों आ गया तू? तो बोला इसलिए आ गया कि शायद मुझे निकाल करके आप पछता रहे हो कि भाई को निकाल दिया। भाइयों ने कहा यहाँ कोई नहीं पछता रहा, तू तो जा, निकल। चलो निकल जाता हूं। अब शाम का वक्त था, नगर से जैसे ही निकला, एक आश्रम था जंगल में। बड़े मोटे दाजी तंदुरुस्त महात्मा बैठे थे। जा करके महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज जी, यह आश्रम में हम आज रह जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं? बोला दिक्कत कोई नहीं, रह जाओ। बोला खाने पीने की व्यवस्था, क्योंकि ज्यादा खाने वाले को तो खाने पीने की व्यवस्था ही पूछेगा पहले। बोला कोई चिंता नहीं है, 3 टाइम भंडारा चलता है, तू तो खूब खा। पूछा उसने कि महाराज जी 3 टाइम भंडारा चलता है, पर मैं तीनों टाइम खाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बोला दिक्कत तो नहीं है, पर इतना खाते हो? बोला सब भगवान की कृपा है। आश्रम में रहने लगा, अब खूब खाए, शाम तक पड़ा ही रहे, 3 टाइम खाए। पर एक दिन ऐसा हुआ कि भंडार घर का तो लग रहा ताला, और जो भंडार बनाते थे ना, वो सब महात्मा आश्रम में सीताराम 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 माला जपने में लग रहे थे। वो जगा तो जगते ही वादा भोजन चाहिए। वो चारों तरफ देखे, भंडार घर का तो ताला लग रहा है, और ये सब सीताराम सीताराम लगे हूं। क्या हो गया आज, कोई मर भर गया क्या? भंडारी से पूछा कि भाई ये भोजन क्यों नहीं बन रहा? बोला भोजन आज नहीं बनेगा, चुपचाप रहे, मुझे भजन करने दे। सीताराम 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 फिर लग गया। अरे कोई बात ही नहीं कर रहा। भंडारी से फिर बोला भैया तुम भजन करो, पर मुझे तो दो रोटी। बोला आज नहीं बनेगा भोजन। बोला क्यों? कि आज एकादशी है, सब व्रत करो। और सोच में लगो आज व्रत करो, मैं तो कल की द्वादशी देख ही न पाऊंगा, भूखा मर ही जाऊंगा। जाके गुरुजी से कही, गुरुजी अगर आज एकादशी को व्रत मैंने कर लियो तो मैं कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। अरे वैष्णव होकर के एकादशी का व्रत नहीं करता। संत जन कहते हैं जो एकादशी के दिन अन्न का आहार करते हैं, शास्त्र कहते हैं कि उनको ये समझिए जैसे मांस मदिरा खा रहे हो। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न खाते हैं तो ये समझो कि हम मांस मदिरा ही खा रहे हो। वैष्णव होकर के एकादशी का व्रत नहीं करता, बोला मैं नहीं करूंगा। अब महात्मा ने कही कि भाई
आश्रम में तो भंडारा नहीं बनेगा, पर तू बनाना जानता है भोजन। अब चेला ने कही कि जब भूखे मरेंगे तो कछु न कछु तो करना ही पड़ेगा। तो गुरुजी ने भंडारी से कहा कि इसको सामान दे दो। सामान दे दिया। अब नदी के पल्ली पार जाना, आश्रम में तो भोजन नहीं बनेगा, पर नदी के पार जाकर के तू भोजन बनाना और भगवान का भोग लगा करके तभी भोजन करना। अब सामान लेकर के नदी की पल्ली पार गया। अब कहीं थे लकड़ी गिट्टी की ईंटों का एक चूल्हा बनाया और भोजन बनाया। रोटी जर भर गई, बनाना थोड़ी नहीं आता था। अब ध्यान आया, गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना। हाँ, भगवान जी को बुलाएंगे। और रोटी तो सामने रख दी और भगवान जी को बुलाने लगा। अब उसे पता थोड़ी नहीं था कि वैसे ही भोग लगता है, वो तो भगवान जी आएंगे तभी तो भोग लगाएंगे, वो ये समझता है। भगवान जी को बुलाने लगा, भगवान जी नहीं आए। बोला भगवान जी जल्दी आ जाओ, कहता नहीं वो लग रही है भूख। भगवान जी नहीं आए तो भाव से बुलाने लगा, हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। खूब चिल्लाया पर भगवान जी नहीं आए। अब सोचने लगा कि भगवान जी तो आ नहीं रहे। उसके मन में एक बात आई, मुझे बताया कि भगवान जी क्यों नहीं आ रहे। भगवान जी इसलिए नहीं आ रहे कि मेरे पास तो सूखी रोटी है, जल भी रही है, और भगवान का तो मंदिर में 56 प्रकार का भोग लगता है, इसलिए नहीं आ रहे। तो कहने लगा भगवान जी जा भोरे में मत रही हो, और मंदिर को मारो धारो तो मैं ही पर आऊं जा। मंदिर में कछु ना बनो, अगर मंदिर के भोरे में रहे तो भूखे ही मरोगे शाम तक, वहां ना कछु। ये भाव भगवान को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि विनम्र भाव है। भगवान से लड़ना भी विनम्र भाव होता है। अगर भगवान तुमसे रूठ जाएंगे ना तो नेक देर में मन जाते हैं, और भक्त भगवान से रूठ जाए तो भगवान को बहुत दिन मनाना पड़ता है। जब मनता है भगवान जी खुश हो गए, और जैसे ही बुलाया राजा राम आइए तो राम जी सीता जी के साथ विराजमान हो गए। जैसे ही आंख खोली तो राम जी सीता जी दोनों ही सामने खड़े हैं कि लाओ भक्त भोजन करवाओ। अब भक्त ने सोची कि मैंने तो अकेले भगवान जी बुलाए थे, पर ये तो अपनी पत्नियों बुला लाए। कब रोटी न माऊ दे गए, कब भगवान जी माऊ दे गए। रोटी तो एक ही आदमी की, आदमी 3 आ गए। अब मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। पर कोई बात नहीं भगवान जी, आपको देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम तो भोजन करो। भोजन पाया आराम से। जैसे ही भगवान जी जाने लगे ना तो भगवान का पल्लू पकड़ लिया कि न्यों बता जाओगे अगली बार कितने आओगे, सामान बढ़ा लाऊंगा ना मैं। बोला आ जाएंगे तुम तो जाओ। अब गया। फिर 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा तुम तो जाओगे। बोला हाँ जरूर जाएंगे, पर महाराज जी एक समस्या है। क्या समस्या है? तुम तो कहते थे एक भगवान आएंगे, पर वहां तो 2 आते। गुरुजी ने कहा भूखा रह गया होगा इसलिए इसको सामान ज्यादा दे दो। दे दिया, जाओ। अब उसने फिर नदी के किनारे जाके भोजन बनाया और राम जी को बुलाने लगे। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए,
मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे ही आवाज लगाई भगवान श्री राम जी, सीता जी और संग में लक्ष्मण जी और आ गए। अब 2 आदमियों के लिए भोजन बनाया, अब 3 आ गए। अब फिर कब रोटी माओ देखे, कब भगवान जी माओ देखे। अब रोटी तो 2 आदमी की है और फिर ये तो 4 हो गए। भक्त ने कहा भगवान जी ये कौन है तुम्हारे संग? बोला ये हमारे भैया है लक्ष्मण जी। बोला स्वभाव से तो नहीं लगते। कोई बात नहीं भैया है, पर भगवान जी यूं बताओ कि हमारे गुरु जी यूं कही कि भगवान को भोग लगाइयो। अब हमने भगवान के भोग की गारंटी ले रखी है कि तुम्हारे सबरे खानदान की, सबरे खानदान ही वाला है तुम तो। पर चल कोई बात ना भगवान जी, आपको देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है, आप तो भोग लगाओ। फिर भोग लगाया, भगवान जी जाने लगे तो अब के बता जाओ कितने आओगे? बोला आ जाएंगे, तुम तो जाओ। अच्छा भक्त की कहानी भगवान जी घर जाके बताते, ऐसा विचित्र भक्त मिला। बोला अगली बार महाराज जी हम चलेंगे, सब चलेंगे। फिर एकादशी आई तो फिर पूजा करके उसने भोजन बनाया और जैसे ही भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोगन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब देखिए राम जी को बुला लिया और राम जैसी आंखें खोली तो राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत शत्रुघ्न, उनकी सब पत्नी, सब पुनवा है वो। अब भगवान ने कही कि भक्त कहाँ है, भोजन खिलाओ। बोला भोजन तो मैंने बनाया ही ना है। चोना बनायो को? बोलो पहले देख लूं कितने आएंगे जब ही तो बनाऊंगा। अब सब कुनवा का से भोजन मुंह तो बनना ना है। अगर तुम्हें भोजन करना हो तो अपने आप बना ले। तो बैठ गो नदी की पल्ली पार पे जाके। बोला मुझे कजू मिलनो ही ना है तो मैं काय को बनाऊं जब कुनवा ही ना जगह को। गुरुजी ने देखा कि हर बार सामान बढ़ा के ले जाता है तो चलिए परीक्षा करते हैं, ऐसा तो नहीं कोई बेचाता हो। गुरुजी छुप के देख रहे थे। अब राम जी ने कही सीता मैया के भक्त की इच्छा है भोजन तुम बनाओ। और सीता जी तो सूर्य बात के भोजन बनाती थी, सब बनाने लगे। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको लगा दिया और भंडारा बनाने लगे। हो भरत जी भंडारा बनाने लगे, हाँ भरत जी भंडारा बनाने लगे। हाँ भरत जी भंडारा बनाने लगे। भरत जी भंडारा बनाने लगे। राम नाम गुणमुख से गाने लगे। राम नाम तो मुख से गाने लगे। भरत जी भंडारा बनाने लगे। भरत जी भंडारा बनाने लगे। हाँ भरत जी भंडारा बनाने लगे। भरत जी भंडारा बनाने लगे। बोली बांके बिहारी लाल की। अब भंडारा सीता जी बना रही हैं और वो नदी की बल्ली बार बैठो। बोला आज तो मोह एकादशी को व्रत रहना ही पड़ेगा, जो तो भूखो मरवा के छोड़ेंगे मोह तो। और जब सीता जी भोजन बना रही है ना तो हजारों ऋषि महात्मा आ गए कि माता जी भोजन बना रही हैं तो प्रसाद तो हमें हुए चाहिए।
जो ऋषि महात्मन की लाइन देखी एक बार आंख खोल के, बोला अब कछु ना मिलेगा बाहर में, जान दो मैं तो यहाँ बैठा हूँ, ये तो ऋषि महात्मा और ये परिवार ही ना जगेगा। सबने भोजन किया और जब लास्ट में भगवान ने आवाज लगाई कि अरे भक्त तुम भोजन करो आके, बोला मैं ना करो तुम ही करो। क्यों? क्योंकि मुझे पता तुम पे तीना कछु बचो होगो, और बचो होगो तो झूठो कूटो आप मुझे खिलाओगे, मैं नहीं खा रहा भैया तुम ही खाओ। राम जी ने कही सीता जी ने भोजन बनाया भंडार में, संसार के लोग खा जाएं फिर भी कम नहीं पड़ेगा यहाँ। तो फिर आया और उसने भोजन पाया। गुरुजी इन बातों को सुन रहे थे। अब गुरुजी ने देखा कि दिखाई तो कोई दे नहीं रहा, पर ये बातें किससे कर रहा है। अब गुरुजी निकल करके बाहर आए और पूछा कि बेटा तू बात किससे कर रहा है, क्या बोले हो? तो मुझे निरे भगवान दिखाई ना दे रहे, तुमने एक भगवान की कही जो हजारन भगवान यहाँ बैठे हैं जो वो रोटी ना खान दे रहे, क्या हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। फिर भगवान के पास गया कि भगवान जी और समस्या कर रही है। अब गुरुजी सोचेंगे कि सामान बेचा मत होगो, अब तुम हमारे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? बोला आपके गुरुजी के अंदर ज्ञान भी है, भजन भी करते हैं, पर जिस उपाय से मैं मिलता हूं वो गुण तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। बोला कौन सा गुण? नवम सरल मम। आपके गुरुजी सरल नहीं है। अब गुरुजी तो रोने लग गए कि सारे गुण तो भगवान की कृपा से हैं, लेकिन वही गुण नहीं है जिस गुण से भगवान मिलते हैं। रोने लग गए। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि सरलता मन में आई, भगवान प्रकट हुए। इसीलिए कहते हैं नवम सरल मम सब छलहीना ममो भरोसहिया हरस नदीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सरलता चाहिए। इसीलिए इनकी यहाँ 9 कन्याओं के बाद में 10वें कपिल भगवान अवतार लेकर के आते हैं, और कपिल भगवान के द्वारा मैया देवहूति के सांग शास्त्र का उपदेश हुआ है। और उन्होंने प्रश्न किया कि ये मन क्या है, जरा शांति से सुनेंगे। ये मन सबको परेशान करता है। हमारे अंदर 4 अंतःकरण होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये मन सभी को परेशान करता है। जब भजन करने बैठेंगे, जब कहीं घूमने चला जाता है, अब मन नहीं रहेगा तो फिर भजन में मन कैसे लगेगा। देवहूति मैया ने पूछा कि ये मन क्या है, इस मन के बारे में बताओ। कपिल भगवान कहते हैं कि मैया ये मन कोई साधारण चीज नहीं है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है। जैसे राई का दाना होता है ना, इससे 100 गुना छोटा होता है मन, पर इसकी गति इतनी तीव्र होती है कि इतने बड़े शरीर को वही मन उठा ले जाता है। तो मन को भगवान के चरणों में लगाने का उपाय बता रहे हैं कि मन भगवान के चरणों में कैसे लगता है। कैसे लगता है? भगवान जी कहते हैं कि जितासनो जित संगो जितेंद्रियार्थेषु मत भूत सहा। अगर मन भगवान के चरणों में लगाना है तो ज्यादा देर तक एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। कितने देर? कम से कम 4 घंटे, क्योंकि मन जो है ना वो 1.25 घंटे तक आपको भटकाएगा। कितनी देर? 1.25 घंटा। अगर 1.25 घंटा आप ज्यादा आप बैठेंगे तो मन लौट करके आपके पास आ जाएगा, पर 4 घंटा कहां बैठा जाता। अब 4 घंटे में तो यानी कितनी बार पैर आगे पीछे कर लिए।
कबू पैर ने आगे कर दें, कबू पीछे, कबू इतकू कबू इतकू। मन भगवान के चरणों में कैसे लगेगा? ज्यादा देर तक एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो, मन भगवान के चरणों में जरूर लगेगा। इसलिए कहते हैं कि जितासन हो जित संग हो जितेंद्रियार्थे सुमत भूत सा। अच्छा, दूसरा उपाय बता रहे हैं, अच्छे लोगों का संग करो, अच्छी अच्छी बातें सुनो तो मन आपके पास लगने लग जाएगा। और अपनी इंद्रियों को बस में करो। ये आंखें ना आंखें सुंदरता देखना चाहती हैं तो दिखाओ, मना नहीं किया, पर ऐसी सुंदरता दिखाओ कि उसको एक बार देखने के बाद ये संसार की सुंदरता अच्छी न लगे। सबसे सुंदर संसार में केवल भगवान कृष्ण हैं, उनको एक बार जो देख लेता है फिर ये संसार की सुंदरता अच्छी नहीं लगती। एक गोपी थी, बहू घर में आई, ब्रज में वापस है कि देख सुन, यहाँ नंद को लाला घूमे रोज, तो है घर से बाहर ना जानो न करके। बहू ने कही घर से बाहर जानो ही ना है, वो बिल्कुल नहीं। अब बहू घर में रहे, फिर 2 दिन बाद बहू ने पूछी कि महाराज माता जी क्यों नहीं जानो बाहर? बोला नंद को छोरा घूमे, वह कोई एक बार देख लेना तो अपने काम काज भूल के सब गुई के पीछे डोले। अच्छा, जब जाके इतनी बड़ाई हो रही हो तो बहू को लगा कि एक बार तो देखना चाहिए उसे, पर सास तो घर से बाहर जान ही ना दे। 2-4 साल में कर गई, बहू ने कही कि माता जी अब बड़ी बूढ़ी है गई है, अब यमुना जी में तो जल में ही भर लाऊं। सास ने कही ना, तो दे मना करिए ना घर में रहे। अब फिर चुप हो गई। एक दिन ऐसा हुआ सास को पैर टूट गया। अब बहू ने सोची कि मैं कहूंगी तो फिर धमक आवेगी, जब हमारा पानी लेवे तो अब भेजेगी, मैं ना कह रही यही भेजेगी जब ही जाऊंगी। सास ने कही कि मेरे तो पैर टूट गए, अब तो जल भरवे तो जानो पड़ेगा। बोला चली जाऊंगी, पर एक बात ध्यान रखियो, घर से घूमट लगा के जाइयो और घूमट लगा के आइयो, कोई मिल जाए तो बात मत करियो। नहीं करूंगी। बहू ने मटकी ली, यमुना जी पे पहुंच गई, इधर से तो घूमट लगा के गई, पर वाने सोची कि हमारी सास न्यों बतावे कि वो जमुना जी के किनारे किनारे घूमे। घूमट ऊपर उठाया हो और देखे हुए लगी चारों लंग, मिल जाए कहूं, पर ये भावना है नहीं, भगवान दिखाई दिए। और निराश होकर के जब उसने दोबारा से घूमट लगाया, केवल घूमट लगा के अब चलती हूँ, उसी समय पीछे से भगवान कन्हैया आए और घूमट को उठाया और कहवे लगे भाभी तू तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब वो तो ऐसे कह के चले गए, पर वही छवि आंखों में बस गई, भाभी तू तो बहुत सुंदर है। अब तो वही रटने लग गई कि भाभी तू तो बहुत सुंदर है। घूमट लगा करके मटकी को लेकर के जा रही थी, पर आंखों में वही छवि थी। सास देख रही थी कि पानी लेके आए तो गई, पर बहू के मन में तो वही भाव है कि भाभी तू तो बहुत सुंदर है। और जैसे ही गेट में घुस रही थी ना, तो नीचे झुकना भूल गई, मटकी सर पर रखी थी और ऐसे ही चली जा रही, सोई मटकी फूट गई। सास देख रही थी, बोला है वो काम देख आई, देख आई है तो बावरी है। ये भाव है, सुंदरता देखनी है तो उसकी देखनी है कि उसको देखने के बाद कोई देखने के लिए मन नहीं करे। ये कान है, सुंदर संगीत सुनना चाहते हैं, सुनाओ। इन कानों को भगवान की कथा सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, भजन सुनाओ, पर इन कानों को तो और ही कुछ सुनने की आदत बड़ी है। ये जीव है ना, जीव रोज बढ़िया बढ़िया सामान मांगती है खाने के लिए, आज ये खिलाओ, कल और कुछ खवाओ, कल और कुछ खवाओ, और जितनी इसकी इच्छा की पूर्ति करते चले जाएंगे उतनी ही सामान ज्यादा मांगती चली जाएगी। खिलाओ रसगुल्ला, रबड़ी, बड़ी फलानी चीज, ये चीज, गोलगप्पे सब मांगती है। पर ये जीव रसगुल्ला मांगे ना
तो संत जन कहते हैं कि यार हरी मिर्च खिलवाओ। क्यों? क्योंकि उसको बताकर रसगुल्ला मांगे तो हरी मिर्च खिलाएगा। ऐसे हमें अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाना चाहिए। इस प्रकार से सांख्य शास्त्र का उपदेश हुआ है। यहाँ भागवत जी का चतुर्थ स्कंद समाप्त होता है। कल हम पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे, एक भजन गाएंगे, उसके बाद में फिर आरती करेंगे। तेरे बिन सावरिया, ओ सावरिया नैन हुए बेचैन तेरे बिन सावरिया, सावरिया नैन हुए बेचैन तेरे बिन सावरिया, ओ सावरिया नैन हुए बेचैन तेरे बिन सावरिया। ओ काहे तुम बेदर्दी तूने मेरा चैन चुराया, काहे तू बेदर्दी तूने मेरा चैन चुराया, ओ काहे तू बेदर्दी तूने मेरा चैन चुराया, मेरे इस बेकाबू दिल को और न कोई भाया हो। ओ सावरिया नैन हुए बेचैन तेरे बिन सावरिया। जय हो। तेरी बिन इच्छा मनमोहन हिल न सके कोई पत्ता, आजा मेरे मोहन प्यारे पुष्प नहीं खिल सकता, पुष्प नहीं खिल सकता, पुष्प नहीं खिल सकता। वो तेरे लिए ओ मनमोहन खून के आंसू रोया, ओ तेरे लिए ओ मनमोहन खून के आंसू रोया। ओ अब तो आजा बेदर्दी तू कहानी तुम्हें सोया हो। सावरिया नैन हुए बेचैन तेरे बिन सावरिया, सावरिया नैन हुए बेचैन तेरे बिन सावरिया, सावरिया नैन हुए बेचैन तेरे बिन सावरिया। आजा मेरे मनमोहन ये गोपी तोई बुला मैं, दर्श दिखा जा ओ प्यारे ये रास्ता रोज निहारे, रास्ता रोज निहारे, रास्ता रोज निहारे। ओ तेरे लिए ओ मनमोहन खून के आंसू रोया, ओ तेरे लिए ओ मनमोहन खून के आंसू रोया। ओ अब तो आजा बेदर्दी तू कहानी तुम्हें सोया होए। सावरिया नैन हुए बेचैन तेरे बिन सावरिया, 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 ओ सावरिया नैन हुए बेचैन तेरे बिन सावरिया। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी
आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, तेरी मुरलिया मेरो मन मोहे। तेरी मुरलिया मेरो मन मोहे, तेरी मुरलिया मेरो मन मोहे। ओ देख चटाबल हारी में जाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा मैया प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओ उन चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। हो व्यास दास के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ये जीवन में तुम पे लुटाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। हो श्री हरिदास के तुम हो प्यारे, सूर्यदास के नैनन तारे। सूर्यदास के नैनन तारे, सूर्यदास के नैनन तारे। देखी युगल जब बल बल जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। यहाँ पुष्प दे दो उनको, लागी दोनों को पहले। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवास्तुने धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनाय च विद्महे
कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय च विद्महे यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुल चंपक पाटलाब्जहे पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्पहे। बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणि परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन सहे सुमन सुगंधित सार पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण बलदेव की, राधा रानी सरकार की, व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, शिव पार्वती की, नारायण भगवान की, लक्ष्मी मैया की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।